जय हिंद साथियों। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। सबसे हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि व्हाट इज मीन बाय द नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो चलिए नेचुरल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो एक्चुअली में नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग बोलते हैं, और काउंटिंग होती है जैसे 1 2 3 4 5 दैट इज सो। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जो ये कलेक्शन हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। और जो ये है हमारे पास वो है ब्रैकेट। तो नेचुरल नंबर को हम रखते हैं ब्रैकेट के अंदर, जो स्टार्ट होते हैं 1 से और इन्फिनिटी तक बढ़ते चले जाते हैं। मीन्स द नंबर विच एग्जिस्ट इन नेचर इज नोन एज नेचुरल नंबर। तो द नंबर which exist in nature is known as natural number। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम नंबर ऑफ मार्कर की बात करें तो जो नंबर ऑफ मार्कर होगा ये 1 भी हो सकता है, नंबर ऑफ मार्कर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ मार्कर वो हमारे पास 1.5 हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा। इसी प्रकार 3.9 हुआ, ऐसे नंबर ऑफ मार्कर कभी नहीं होंगे। मीन्स जो नंबर नेचर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। इसी प्रकार जैसे सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, नंबर ऑफ बुक्स या नंबर ऑफ बुक्स ले लीजिए। तो जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो ऐसा तो नहीं है कि आई हैव ए 0 नंबर ऑफ बुक्स, ऐसा नहीं होगा। तो यहां से जो नंबर ऑफ बुक्स होंगी वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 4 5 6 7 ये होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आई हैव ए 0 नंबर ऑफ बुक्स, ये कभी नहीं होगा। इसी प्रकार आई हैव ए 5/6 नंबर ऑफ बुक्स, ऐसा कभी नहीं होगा। इसी प्रकार आई हैव ए 1.7 नंबर ऑफ बुक्स, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसी प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, और इसको सिंपली आप देख सकते हो ये काउंटिंग है, इसको हम काउंटिंग भी बोलते हैं। ये होते हैं नेचुरल नंबर। अब देखिए, अब हम चलिए प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। मान लीजिए हमारे पास जैसे नंबर ऑफ मार्कर ले लीजिए, नंबर ऑफ मार्कर मान लीजिए मेरे पास एक कलेक्शन है, उसके अंदर 2 मार्कर हैं, और दूसरा कलेक्शन है उसके अंदर 4 मार्कर हैं। तो अगर मैं टोटल दोनों को ऐड करूं तो जो टोटल नंबर ऑफ मार्कर होगा ये हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। मींस अगर मैं कोई भी 2 नेचुरल नंबर को ऐड करूं तो वो क्या आएगा, वो नेचुरल नंबर ही आएगा। मींस जैसे 6 + 4 ये कितना हुआ, ये 10 हुआ। अब आप यहां देख सकते हो कि 6 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है, और इनका सम भी नेचुरल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं इफ A and B is any 2 natural number, देन तो जो इनका सम होगा, देन इनका सम मीन्स A + B वो क्या होगा, इज
आल्सो अ नेचुरल नंबर। तो अब देखिए जो यहां पर ऑपरेशन हुआ वो क्या हुआ, एडिशन हुआ। तो इसी प्रकार हम जो डिस्कस करेंगे वो 4 टाइप ऑफ ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेशन है, फोर टाइप ऑफ ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब चलिए हम चलते हैं इस प्रॉपर्टी पर। अब देखिए अगर हमारे पास कोई दो नेचुरल नंबर है तो उनका जो एडिशन है वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड with respect to एडिशन। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, मींस नेचुरल नंबर आर क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर। इसी प्रकार अगर हम सेकंड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में डिस्कस करें। मान लीजिए हमारे पास 3 बैग है, मान लीजिए फर्स्ट बैग ये 2, सेकंड बैग ये 2 और थर्ड बैग ये 2। यहां पर 2 मार्कर है, 2 मार्कर है, 2 मार्कर है। अगर इन तीनों को मैं एक साथ रख दूं तो नंबर ऑफ मार्कर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 6। मींस अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल लीजिए, जैसे 2 इंटू 5 कीजिए तो 2 इंटू 5 कितना आया, 10 आया। अब देखिए 2 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर है। तो हम ये बोल सकते हैं इफ ए एंड B are any two natural number, then their product means A cross B is also a natural number। तो हम बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो भी क्या है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मींस नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये होती है हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचुरल नंबर। फर्स्ट, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर, दैट इज नोन एज सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन की, दैट इज द सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए हमारे पास यहां पर कोई 2 नंबर लीजिए, जैसे 2 और 3 लीजिए। तो मान लीजिए 3 है और 2 है। तो अगर आप 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, वो 1 आएगा। मींस हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, और 3 में से 2 को माइनस करे 1 आया, ये भी क्या आया, नेचुरल नंबर है। लेकिन ये कंडीशन हर बार वैलिड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 3 में से 3 माइनस करूं तो ये हमारे पास 0 आया, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है।
और इसी प्रकार अगर मैं 2 में से 3 माइनस करूं तो ये कितना आया, ये -1 आया, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। और ये ऑपरेशन आपको पता होगा किसने किया था, हमारे देश के आर्यभट्टा ने किया था। मींस ये ऑपरेशन हमने ही किया था। तो देखिए अब यहां पर जो ये नेचुरल नंबर है उस नंबर को कुछ एक्सटेंड करना पड़ेगा, कुछ बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हम इस नेचुरल नंबर को एक्सटेंड कर दें, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, तो उस नंबर को कंप्लीट, इस नंबर को जो नेचुरल नंबर उसको कंप्लीट किया था आर्यभट्टा ने, और उसने एक नाम दिया था होल नंबर। होल नंबर। और जो होल नंबर के अंदर एलिमेंट है वो क्या होंगे, इसमें सिर्फ थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा, वो 0 का होगा। मींस द नंबर वी स्टार्ट फ्रॉम 0, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। और जो ये कलेक्शन है दैट वाज गिवन बाय द आर्यभट्ट। इसी प्रकार अब देखिए जो 0 है वो तो इस कलेक्शन में आएगा, लेकिन जो -1 है वो इस कलेक्शन में है ही नहीं है। तो इसको जो सेट दिया इसको भी हमने आगे एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी, और वो होगा हमारे पास इंटीजर। और इंटीजर को डिनोट करते हैं ये एक्चुअल में जेड नहीं है, ये एक अनदर लैंग्वेज है, उसका वर्ड है जहलान, उससे मिलकर बना है। और जहलान का मतलब होता है टू काउंट, मीन्स गिनना। तो इसके अंदर वो नंबर आते हैं जो प्लस भी हो, माइनस भी हो और 0 भी हो। मीन्स जैसे यहां पर -6, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज सो। ये जो ये कलेक्शन आया इसको हम बोलते हैं इंटीजर। अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो ये हो गया हमारे पास, ये इस साइड वाला, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। और जो 0 से लेकर यहां तक है इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसी प्रकार जो ये आया इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और अगर हम 0 से स्टार्ट करें इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। और आप यहां देख सकते हो जो पॉजिटिव इंटीजर बोल लो या फिर इसको नेचुरल नंबर बोल दो, और नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। इसी प्रकार नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल लो या फिर इसको होल नंबर बोल लो। तो ये जो कलेक्शन हुआ इसको हम बोलते हैं इंटीजर। और इसमें 4 टाइप के नंबर आते हैं, या तो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या फिर 0। ये इसको ऐसे डिवाइड करो, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर और ये नंबर। अब देखिए इसमें अगर हम ऑपरेशन लगाने की बात करें, आप कोई 2 नंबर लीजिए, जैसे 1 लिया 2 लिया, तो 1 + 2 कितना आया, 3 आया। ये भी इंटीजर है। अब देखिए 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और इन दोनों का सम भी इंटीजर है। इसी प्रकार आप कोई भी नंबर लेकर दे सकते हो, जैसे -3 + 1 लिया, -3 + 1, तो ये हुआ -2। तो हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास कोई 2 इंटीजर है, इफ A and B are any 2 integer, then अब देखिए यहां पर 2 का एडिशन मींस A + B। इसी प्रकार आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 1 × 2, तो ये कितना आया, 2 आया। मींस 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर है। इसी प्रकार -3 × 1, ये कितना आया, -3 आया। यहां पर -3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है
और इन दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर है। मींस अगर हमारे पास ए और बी कोई दो इंटीजर हैं तो उनका सम, उनका प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, और इसी प्रकार उनका जो हमारे पास सबट्रैक्शन आया, जैसे 1 - 2 कीजिए तो 1 - 2 कितना आया, -1 आया। ये भी क्या है, इंटीजर है। मींस ए और बी अगर कोई दो इंटीजर हैं तो उनका सबट्रैक्शन भी इंटीजर ही आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं a + b, a × b and a - b are also integer, are also integer। और इसको अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो ये बोलेंगे द सेट ऑफ या द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर आर क्लोज्ड with respect to addition, subtraction and multiplication। और ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबाउट द सेट ऑफ इंटीजर। मींस अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर हैं तो उनका सम भी इंटीजर होगा, उनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, उनका सबट्रैक्शन भी इंटीजर होगा। लेकिन हम डिवीजन के बारे में क्या बोल सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे 10/2 कीजिए, 10/2 आया 5, तो 10 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, और इन दोनों का डिवीजन भी इंटीजर है। लेकिन ये हर बार केस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये है, आप 2/5 लीजिए, 2/10 लीजिए, तो ये हमारे पास आएगा 0.2। तो क्या 0.2 इंटीजर है? 0.2 इंटीजर नहीं है। इसी प्रकार अगर आप 5/2 लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2.5, ये भी इंटीजर नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर are not closed with respect to division। ये है। तो यहां पर ये एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, वो है डिवीजन। तो जो ये इंटीजर है, ये हमारे, इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और वो नंबर लेने पड़ेंगे जिसमें हमारे पास क्या हो, जो डिवीजन हो वो भी क्या हो, वो इस नंबर में आए। और ऐसे सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं द सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो किया नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में। तो चलिए जो सेट ऑफ इंटीजर है ना, जो कलेक्शन ऑफ इंटीजर है, उसको हम डिनोट करते हैं n के साथ वर्टिकल बार। इस सिंबल से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर, और इसके अंदर एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6, दैट इज सो। एलिमेंट मींस इसके जो मेंबर हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसी प्रकार होल नंबर W के साथ वर्टिकल बार, इसको डिनोट करते हैं 0 1 2 3 4, दैट इज सो। इस कलेक्शन को डिनोट करते हैं W से। इसी प्रकार हमने किया Z, और ये सिंपल Z नहीं है, ये ऐसे वाला Z है, और इसके अंदर एलिमेंट होंगे 0। इसी प्रकार पॉजिटिव -1, पॉजिटिव -2, पॉजिटिव -3, पॉजिटिव -4, दैट इज सो। ये एलिमेंट होंगे हमारे पास इंटीजर के अंदर। अब चलिए एक सेट लेते हैं क्यू। तो सेट ऑफ क्यू, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, P/Q की फॉर्म के होंगे, मींस डिवीजन की फॉर्म के होंगे, सच दैट कि जो वेयर, जहां पर P
एंड क्याऊ आर इंटीजर, और जो क्याऊ है ना वो 0 के बराबर ना हो, एंड क्याऊ 0 के बराबर ना हो, इसको हम बोलते हैं क्याऊ, और इसका नाम है रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर या द सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब देखिए इसके अंदर जो मेंबर हैं, जो इसके एलिमेंट हैं वो कैसे होंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। अब देखिए पी एंड क्याऊ क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मींस यहां से आएंगे, और क्याऊ 0 के बराबर नहीं लेना है। देखिए तो सबसे पहले आप एग्जांपल लीजिए, जैसे पी को आप लेट पी को आप 10 ले लीजिए और क्याऊ को आप 2 ले लीजिए, तो देन तो जो P बाई क्याऊ होगा, P बाई क्याऊ, P का वैल्यू है 10, क्याऊ का वैल्यू है 2, ये आएगा 5। तो 5 है जो वो क्या है, वो रेशनल नंबर है। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस 5 इज रेशनल नंबर। और इसी प्रकार आप दिखा सकते हो कि जो 2 है ना वो भी रेशनल नंबर है, जो 6 है ना वो भी रेशनल नंबर है। इसी प्रकार अगर मैं लूं, मान लीजिए लेट p बराबर -6 ले लिया एंड क्याऊ इक्वल 2 ले लिया, तो देखिए p बाई क्याऊ कीजिए, तो p बाई क्याऊ ये आएगा -6/2 और -6/2 3 आएगा। तो आप यहां देख सकते हो जो -3 है वो यहां पर है, मींस -3 इज अ रेशनल नंबर। इसी प्रकार अगर मान लीजिए मैं p इक्वल 0 लू, टेक p इक्वल 0 एंड क्या इक्वल कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आप 2 ले लीजिए या 1 ले लीजिए, मान लीजिए 2 है, तो देन तो p बाई क्या हुआ, p का वैल्यू कितना है 0/2, और अगर आप 0 को 2 से डिवाइड कीजिए, देखिए 0/2 तो ये कितने पर चलेगा, 0 पर 0 आया, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस दिस मीन्स कि 0 इज अ रेशनल नंबर। तो आप यहां से ये कंक्लूजन मिला कि जो पॉजिटिव काउंटिंग है ना, जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है, वो भी क्या है, वो भी रेशनल नंबर है। नेगेटिव भी रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये सभी है ना, सभी इंटीजर वो क्या है, वो रेशनल नंबर है। इसी प्रकार सभी होल नंबर रेशनल नंबर है, सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है। मींस हम ये बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन के तहत कि जो नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर या फिर इंटीजर आर ऑल रेशनल नंबर। ये है। अब देखिए सेकंड, अब अगर मैं डिवाइड करूं, मान लीजिए 5/2 है, तो 5/2 कितना आया, 2.5 आया। और नोट कन्वर्सली यहां पर लिखिए, नोट कन्वर्सली कि जो सभी रेशनल नंबर है ना, वो ये नहीं होगा कि वो नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर हो। फॉर एग्जांपल दिस 5/2 2.5 आया, ये क्या है, रेशनल नंबर है।
लेकिन आप यहां देख सकते हो ये हमारे पास ना ही तो नेचुरल नंबर है, ना ही होल नंबर है और ना ही इंटीजर है। इसी प्रकार अगर मैं लूं 2/5 10 ले लीजिए, तो ये हमारे पास आया 0.2। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, और ये भी नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर नहीं है। अब थर्ड एग्जांपल लीजिए, जैसे हमारे पास 10/3 लीजिए। तो जो 10/3 आप इसको इवेलुएट करोगे, देखिए 10/3 तो 3 3 जा 9, ये आएगा 1, फिर 0.0, फिर 3 3 जा 9, फिर 10, और फिर यहां पर आया 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, इसी प्रकार। तो ये चलता रहेगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। मीन्स 10/3 ये कितना आया, ये हमारे पास 3.333 दैट इज सोन आया, ऐसा आया। अब अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 3 डॉट, अब जो 333 है ना, ये रिपीटेड है, ये टर्म रिपीटेड है, तो मैं लिखूंगा 3 के ऊपर पार, मीन्स जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, तो ये होगा हमारे पास 10/3। तो आप यहां देख सकते हो एवरी रेशनल नंबर, चाहे कोई भी रेशनल नंबर हो, जैसे ये आया 5 आया, 2 आया, यहां पर -3 आया और 0 आया, ये सभी रेशनल नंबर टर्मिनेट है, मीन्स इनका जो रिमाइंडर है वो 0 आया। आप यहां देख सकते हो 10/2, जैसे 10/2 तो 2 5 जा 10, तो कितना आया, 0 आया, मीन्स जो रिमाइंडर है वो कितना आया, वो 0 आया, और यहां पर भी रिमाइंडर 0 आया, यहां पर भी रिमाइंडर 0 आया। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास जो रेशनल नंबर है जो p/q की फॉर्म में है वो ऐसे है, जैसे 5/2 आया, ये हमारे पास 2.5 आया, इसी प्रकार 10/3 आया जो, वो हमारे पास आया 3.333 दैट इज सोन, और इसी प्रकार मान लीजिए आप 2/10 लोगे, तो ये हमारे पास आया 0.2। तो आप यहां देख सकते हो अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो 2.5 आया, मीन्स इसका रिमाइंडर 0 आया, लेकिन 10/3 का रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, और 2/10 का रिमाइंडर 0 आया, तो हमारे पास दो रेशनल नंबर है। thus we have two type of रेशनल नंबर। फर्स्ट है हमारे पास टर्मिनेटिंग, फर्स्ट है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, जो ये होगा, मीन्स कुछ डेसिमल बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। लेकिन एक सेकंड ऐसा हुआ, ये अब ये है टर्मिनेटिंग, ये भी हमारे पास है टर्मिनेटिंग, लेकिन जो ये नंबर आया वो नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेट तो है, लेकिन आप देख सकते हो जो ये 3 है ना वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये बोल सकते हैं बट रिपीटिंग। तो हमारे पास सेकंड आया नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कब होगा, इफ जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं होगा, नेवर भी 0,
इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो हमारे पास दो नंबर हैं, जैसे 7.56789 ये टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। इसी प्रकार अगर मैं लूं 2.79898998 और ये चलता ही गया, अगर इसके बाद वन डॉट है, वन फुल स्टॉप है, तो ये टर्मिनेट है। अगर इसके बाद 3 फुल स्टॉप है, उससे ज्यादा है, तो याद रखिए ये नॉन टर्मिनेट होगा ऑलवेज। तो ये टर्मिनेट, ये नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, क्योंकि यहां पर 98989898 ये रिपीट हो रहा है। और देखिए कोई भी नंबर है जो, तो हम ये बोल सकते हैं हैंस एवरी नंबर which is terminating or non-terminating but repeating, क्योंकि यहां पर देखिए आप, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको भी ऐसा ही। तो हेंस एवरी नंबर विच इज टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेट हो, लेकिन या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, कैन बी रिटर्न, कैन बी ऑलवेज रिटर्न in the form of P by Q, where P and Q are integer and जो Q है वो does not equal to 0 है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, अगर हमने इसको P by Q की फॉर्म में लिखना है, तो ये होगा 7.567892। पॉइंट हटाने के लिए इसको डिवाइड कर दो, 1 के बाद जितने डेसिमल के बाद हैं 246, तो 246, तो ये क्या हो गया है, P by Q की फॉर्म में हो गया। और इसको P by Q की फॉर्म में लिखने का अनदर मेथड है। तो हम ये बोल सकते हैं कोई भी नंबर जो टर्मिनेट हो या नॉन टर्मिनेट हो, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर की जो अनदर डेफिनेशन है वो ये है, रेशनल नंबर आप इस डेफिनेशन को यूज कीजिए, एनी नंबर whose decimal expansion is either terminating या तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो। डेसिमल एक्सपेंशन मींस ये डेसिमल एक्सपेंशन, ये डेसिमल, तो टर्मिनेट हो, या फिर आइदर टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग is known as रेशनल नंबर। तो हमारे पास यहां पर दो रेशनल नंबर की डेफिनेशन बन गई। सबसे पहले ये कोई भी नंबर है, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन है तो टर्मिनेट हो या नॉन टर्मिनेट बट रिपीट हो, इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। या कोई ऐसा नंबर जिसको हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर P और Q क्या इंटीजर हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। एंड दीज टू डेफिनेशन आर इक्विवेलेंट, ये दोनों डेफिनेशन क्या है, वो इक्विवेलेंट है। तो चलिए
अब एक अनदर नंबर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नोन एज इरेशनल नंबर। अब मैं यहां पर कुछ नंबर लिख रहा हूं, उन पर विचार कीजिएगा। जैसे आप सभी जानते हो पाई, और जो पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, वो हमारे पास है 3.1415926535, दैट इज सोन। ये ऐसे ही चलता जा रहा है। इसी प्रकार ई, आप हायर क्लासेस में ई के बारे में डिस्कस करोगे। ये है 2.728182828459, दैट इज सो। इसी प्रकार √2, ये है 1.41421356237, दैट इज सो। इसी प्रकार √3, ये आया 1.732 0508075, दैट इज सो। इसी प्रकार √5, दैट इज इक्वल टू 2.23606797774, दैट इज सोन। और इसी प्रकार लास्ट एग्जांपल ले लीजिए 1/√2, एंड 1/√2 इज 0.7071067811। ये है। इन नंबर पर आप विचार कीजिए। आप पाओगे सबसे पहले यहां पर 3 डॉट है, मीन्स 1 डॉट से ज्यादा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो दीज ऑल नंबर, और ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, कि दीज ऑल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग और ये रिपीट भी नहीं है। आप देख सकते हो कोई भी नंबर रिपीट नहीं है। यहां पर 2 का पेयर नहीं है, 3 का पेयर, कोई भी नंबर रिपीट नहीं है। तो दीज ऑल नंबर आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। सच नंबर are known as irrational number। तो इसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन रखें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर तो द नंबर whose decimal expansion neither terminating nor repeating is known as irrational number। अब देखिए, हमने जो पीछे डिस्कस किया वो ये किया कि जो रेशनल नंबर है वो हमारे पास टर्मिनेट होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेट रिपीट होते हैं। तो इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये नंबर ना ही तो टर्मिनेट है ना ही रिपीट है, तो ये नंबर हम p बाई क्यू की फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। तो दीज नंबर नॉट
irrational number cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q does not equal to 0। जो ये नंबर है इसको हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन ध्यान रहे ये वार्निंग है हमारे पास, ये ध्यान रखिए कि जो P एंड Q है ना मस्ट बी इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये मस्ट कंडीशन होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख सकते हो 1/√2, 1/√2 इज अ फॉर्म ऑफ P बाई Q। लेकिन अगर हम यहां देखें 1 तो इंटीजर है, लेकिन जो √2 है ना वो इंटीजर नहीं है। तो कई बच्चे ये गलती बार बार करते हैं, कहने के बावजूद भी करते हैं कि रेशनल नंबर की कंडीशन तो ठीक है विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, लेकिन इस कंडीशन को हमेशा भूल जाते हैं और फिर यहां पर अप्लाई करते हैं कि सर ने बोला था कि वो नंबर जिसको हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन जो ये नंबर है इसको तो हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन आपने मिस्टेक ये की कि P ये नहीं देखा कि P और Q क्या होने चाहिए, वो मस्ट बी इंटीजर होने चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर वो है जो P बटे Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, जहां P और Q इंटीजर है। तो अब देखिए, अब चलते हैं रियल नंबर की तरफ। इसको डिनोट करते हैं R के साथ वर्टिकल बार और इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर है उसको बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर is known as रियल नंबर। इसको हम रियल नंबर बोलते हैं। और यही हमारा आज का टॉपिक था कि व्हाट इज मीन बाय रियल नंबर, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर। वो कलेक्शन जिसके अंदर रेशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। एक्चुअली में अगर हमारे पास ये थैला है और इसके अंदर ये थैला हमारे पास रेशनल नंबर है Q, और ये हमारे पास इरेशनल नंबर है QC, और इरेशनल नंबर डिनोटेड बाय इरेशनल नंबर एंड डिनोटेड बाय Q के ऊपर ये C लगाना है। तो इरेशनल नंबर को हम QC को डिनोट करते हैं। तो अगर हमारे पास ये पूरा गुच्छा रियल नंबर है तो इसके अंदर दो क्या होंगे, रेशनल नंबर होगा और इरेशनल नंबर होंगे। और ये बात ध्यान रहे कि ऐसा नंबर कोई नहीं है जो रेशनल नंबर भी हो इरेशनल नंबर भी हो। मींस ये दोनों अलग हैं, बिल्कुल सेपरेट हैं, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, हमारे पास रियल नंबर बनेगा। और दो सेट ऑफ रियल नंबर उसको हम डिनोट करते हैं R से। इसके अनदर डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर रखें। तो द नंबर whose decimal expansion is either terminating
और नॉन टर्मिनेटिंग is known as रियल नंबर। और आपकी मर्जी है, चाहे आप इस डेफिनेशन को यूज करो या इस डेफिनेशन को यूज करो, लेकिन जो ये डेफिनेशन है रियल नंबर की, ये डेफिनेशन वो मिलती जुलती है, उसको आप समझ सकते हो कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है जिनका वो क्या हो, या तो टर्मिनेट हो या नॉन टर्मिनेट हो, उसको हम बोलेंगे रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हो गई, इसको भी हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। इसी प्रकार अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं जैसे 5 क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, वो टर्मिनेट है। 2.5 क्या है, ये हमारे पास रियल नंबर है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है। इसी प्रकार अगर मैं 10/3 लिखूं तो ये कितना आया, 3.333, दैट इज सोन आया। और ये भी क्या है, ये भी हमारे पास रियल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये मैटर नहीं करता कि वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, हाँ वो मैटर तब करेगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर, देन द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये मैटर नहीं करेगा कि वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह आपकी अच्छे से हेल्प करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।